नाज़रीन कराम, आज 13 अगस्त सन 2022 है। सुबह का टाइम है। बहावलपुर शाहदरा पार्क में मंडली के ज़ेर एहतमाम एक पार्टी इंडिपेंडेंस के बारे में, क़याम पाकिस्तान की उसमें खुशी के बारे में मनाई जा रही है। यहाँ पर टिक्के तैयार किए जा रहे हैं। मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये देखिए, हमारे तमाम ऑनरेबल गेस्ट जो हैं आज अवान साहब हैं। तो अवान साहब, आपका इसमें ग्रामी अकरम अवान साहब हैं। यहाँ पर बड़े कारोबारी लोगों में शुमार होता है इनका, बहावलपुर के बड़े लोगों में से हैं। और ये हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं यूनुस साहब, ये मंडली के अहम आदमी हैं बहावलपुर शाहदरा पार्क की मंडली के। ये हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट जनाब लईक सैयद साहब, ये है, ये सलाद तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये सलाद तैयार हो रहा है, ये सलाद तैयार हो रहा है। तो ये यूनुस साहब, और ये इसी तरह ये डॉक्टर याकूब साहब हैं। ये होम्योपैथिक के बहावलपुर के मशहूर डॉक्टरों में शुमार होते हैं। मंडली के ये रूह रवां हैं। और ये टिक्कों को देखें, ये लगा रहे हैं अपना जैतून का तेल। ये जैतून का तेल इन्होंने डोनेट किया है। बाकी हम ये 350 रुपया पर हेड हमारा कंट्रीब्यूशन है। और ये जनाब हमारे ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं मंडली के, और BVH में मुलाजिम हैं। ये भी मंडली के रूह रवा हैं। और जनाब ये हमारी खिदमत, हमारा आइडिया, हाँ, ये हमारे जी चौधरी दिलबर हुसैन साहब हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और लेकिन ये नेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी ये कोई गुमाश्ता इंडस्ट्री नहीं है इनकी। तो रॉ मटेरियल तो आपका बाहर से ही आता होगा, कंट्रोल बाहर से होता है या यहाँ से होता है? नहीं, ये खालिसतन नेशनल है, ये खालिसतन मर्केंटाइल। अच्छा। वतन पार्टी। तो हमारे यहाँ ये एक नेशनल कैपिटलिस्ट जो है, ये मुल्क की कौमी आज़ादी का हामी होता है। और गुमाश्ता जो कैपिटलिस्ट होता है, वो पाकिस्तान से पैसा कमाकर बैरून मुल्क भिजवाता है। अब इसमें जहांगीर तरीन किस में आएगा? उसने भी तो बाहर देखे कितना बड़ा घर बना लिया शुगर इंडस्ट्री से। तो ये सब हमें और ये हैं हमारे नायब सदर हैं जनाब सैयद सादिक शाह साहब, हाफिज़ सैयद सादिक शाह साहब। तो ये टिक्के लगा रहे हैं। तो ये एक नाज़रीन कराम, मैं टिक्कों की तैयारी का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। ये धुआं निकल रहा है, और ये आप देख रहे हैं ना। और ये साहिब सदर जी सदर साहब, हमारे मंडली के सदर जी। शुक्रिया जी। खादिम आला, आपका सबका खादिम। आप शहबाज शरीफ की तरह नून लीग का, फिर शहबाज शरीफ की तरह खादिम आला तो नून लीग का है। फिर नहीं हाँ, फिर आप ये देखें, फिर आप बदले नहीं, खादिम आला शहबाज खुद आपने अपने लिए मुंतखब किया खादिम आला का। नहीं, शहबाज शरीफ भी अपने आप को खादिम आला ही कहलाता है पार्टी के खादिम। और लेकिन वो मराहत देता है बड़े अफसरों को। वो जुल्फ़कार साहब हैं, एक पुलिस के रिटायर्ड IG, वो भी चीख उठे कि वो 18 ग्रेड के ऊपर के लोगों ने कई गुना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हासिल कर लिया है इस बहरान के ज़माने में, जबकि लोग जो हैं वो बहरान से पाकिस्तान सारा कुरला रहा है। और शहबाज शरीफ के दौर में 18 स्केल से ऊपर के लोगों ने बेतहाशा मराहत हासिल कर ली है। और यहाँ पर अब ये एक लूट का बाज़ार मचा हुआ है। आप देखें कि वापडा ने जो है उसके ज़रिए से, मैपको के ज़रिए से, बिजली के बिलों के ज़रिए से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, और आवाम चीख रहे हैं, ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। जनाब साहिब सदर, आप भी खादिम आला, मैं तो कहता हूँ कि ये लफ्ज़ तो बड़ा वो हो गया है। आप ये किस इंकसारी में कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ जनाब कि खादिम आला जो शहबाज शरीफ है, वो पंजाब के लेवल पर मतलब ये कहता है। नहीं, अब तो वो पाकिस्तान के लेवल मैं अपने महदूद लेवल का जो मंडली है उसका मैं खादिम आला। अच्छा, आप यानी मतलब ये कि आप ऑनरेबली उसके पैरवी करते हुए? नहीं, पैरवी नहीं करता। देखो,
अच्छी बात जो है, अच्छा लक़ब जो है कोई भी इख्तियार कर सकता है। कर सकता है। तो ये लक़ब, लेकिन अगर उसमें मुनाफ़क़त हो, उसके तज़ाद हो उसमें, तो ये कि वो छोटे तबके के छोटे मुलाजमों को तो उन्होंने वो बरात नहीं दी और 18वें ग्रेड से ऊपर के लोगों को खूब बरात दे दी है। तो इसमें और वो जो चौथा स्केल है, पहला स्केल है, जो उससे कमतर स्केल के लोग हैं सरकारी मुलाजिम, उनको तो बरात नहीं दी खादिम पाकिस्तान वो में। बात ये है कि बात पाकिस्तान होती के है नीयत पर। जी, जब नीयत ही ना ठीक हो, मुखलिस नीयत ना हो, तो ऐलान करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो फिर अलीट क्लास का हुक्मरान हो गया ना। हाँ, गुमाश्ता elite class। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, ओपन हाँ, सीक्रेट पाकिस्तान के अवाम की निजात उस वक्त तक नहीं हो सबसे सकती बड़े जब मुनाफिक तक कि ये गुमाश्ता बिल्कुल अलीट ठीक है। क्लास को ये ख़त्म नहीं करते। हमारी जो अलीट क्लास के इक़्तिदार को ख़त्म नहीं करते उस वक्त तक। हमारी जो इलीट क्लास है सबसे बड़ी मुनाफिक है। और ये पैसा पाकिस्तान से कमाती है और बैरून मुल्क मुंतकिल करती है। ये अलीट क्लास, सही नहीं बनाई। ये अलीट क्लास जो है ये पैसा पाकिस्तान से कमाती है, अवाम से निचोड़ती है, कौमी वसाइल लूटती है, हुकूमत के ज़रिए से भी लूटती है और पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करती है। जबकि पाकिस्तान का जो एक गरीब तबका का वर्कर बाहर गया हुआ है वो पाकिस्तान के पैसे देता है। ये फ़र्क है पाकिस्तान की गुमाश्ता क्लास में, ये फ़र्क है पाकिस्तान की गुमाश्ता अमरीकी गुमाश्ता अलीट क्लास में कि वो हुक्मरान बनकर पैसे कमाती है, निचोड़ती है, लूटती है और फिर वो लंदन में जब इन्वेस्टमेंट करती है। दुबई में आप देखें कि दुबई के बारे में जो रिपोर्ट आई है, दुबई में इन्वेस्टमेंट करने वालों में पाकिस्तान की अलीट क्लास जो है ये 10 लोगों में, बड़े लोगों में शुमार होती है। यानी पाकिस्तान से लूट कर उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान में उनकी ज़ाती तरक्की ही थी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उन्होंने दुबई जो है वो पैसा साहब मुंतकिल एक किया। चीज़ और भी नुमायाँ करें आप जी, कि पैसा बाहर जाता है, कमाते यहाँ हैं, फ़ायदा बैरून मुल्क वाले इस जो है ना उठाते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं और ऐश उठाने के लिए बाहर चले जाते हैं। बच्चे इनके बाहर, सरमाया बाहर, कोठियाँ बाहर, जायदादें बाहर और हुक्मरानी पाकिस्तान में। नाज़रीन किराम जी, अब दस्तरखान लग रहा है। ये देखिए, ये अब टिक्के तैयार हो गए, दस्तरखान लग रहा है, टिक्के तैयार हो गए। जनाब अवान साहब हमारे आज की महफिल के चीफ गेस्ट हैं, तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं अपनी मंडली में। ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। जनाब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस तकरीब के बारे में? अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर आफियत रखे और पाकिस्तान की अमान को बहरहाल रखे। इन लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचें, लेकिन ये तो गुमाश्ता एलीट क्लास को जब तक दफन पाकिस्तान नहीं की किया गरीब जाता, आवाम के लिए सोचें। बस तो गरीब आवाम जब खुद आएंगे, बस अल्लाह ताला गरीब मेहरबानी आवाम करे। मुनज़्ज़म होकर खुद आएंगे, चीन की तरह, चीन के अवाम की तरह। जब बस तक ये वो ऐसा वक्त आ गया है, लगता है जी, वो वक्त आ गया। ठीक है जी, वक्त आ गया। तो आज मंडली में बहुत ज़ेर बहस रहे जो आज मंडली में नाज़रीन किराम ये बात बहुत ज़ेर बहस रही कि मुल्तान में विरासत के ख़िलाफ़ PTI के अहम वर्कर ने जनाब वसीम अब्बास ने अलम बगावत बुलंद किया है एक असूली तौर पर। ये इसे बगावत तो नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये तो एक आज़ादी की जंग है। अब इसमें ये विरासत के बारे में एक बात यहाँ पर बड़ी आई कि देखें, कुदरत हालात ज़रूरतें पैदा कर देती है। आप देखें कि विरासत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी आवाज़ जो है वो उठाई है ये इमरान खान साहब ने, PTI के चेयरमैन ने। क्यों उठाई है? इसमें उनकी ज़ाती ज़रूरतें भी और सही ज़रूरतें, जो कि अच्छी बात है कि वो देखते हैं, वो विरासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं कि देखें नवाज़ शरीफ की वारिस उसकी बेटी मरियम नवाज़ और भुट्टो का वारिस बिलावल भुट्टो, कि ये क्या है, इन दोनों विरासतों के ख़िलाफ़ ज़रूरत है इमरान खान की कि वो लड़ाई लड़े। तो उसके लिए उसने विरासत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई। तो उस विरासत को ख़त्म करने का एक प्रोग्राम दिया, एक असूली प्रोग्राम। लेकिन मुल्तान में जो वाइस चेयरमैन हैं वो अलीट क्लास के हैं, गुमाश्ता अलीट क्लास के सफ़े अव्वल के लोगों में से हैं।
جن کے دادا جو ہے وہ انگریزوں کی خدمت کرتے رہے اور وہ ان کا ایک وہ خود ایم این اے ہیں, ان کا ایک بیٹا زین ایم این اے تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایم پی اے کی جب سیٹ خالی ہوئی تو انہوں نے زین کو ریزائن کروا کے وہاں پہ ایم پی اے کی سیٹ جیتی اور اب ایم این اے کی سیٹ پر وہ اپنی بیٹی مہروز جو ہے ان کو لے آئے. تو جو اس کو لے آئے اپنی بیٹی کو, تو اس پر یہ تو پھر ایک کھلم کھلا تضاد ہو گیا کہ وراثت کا کہ کیا یہ وراثت ہے. تو اس کے بارے میں وسیم عباس نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں بہاولپور کے عوام کی طرف سے, منڈلی کی طرف سے, کہ انہوں نے ایک اصولی بات کی اور عمران خان صاحب کو یہ یاد دلایا کہ آپ وراثت میں یہ کیا ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں, وراثت کے تو آپ خلاف ہیں, لیکن یہ کھلا تضاد کیوں ہے کہ آپ اپنے اندر اپنی پارٹی کے اندر اس کو لاگو نہیں کر رہے. تو اب ناظرین کرام, اب یہ امتحان ہے ملتان کے لوگوں کا کہ کیا ملتان کے لوگ پسماندہ ہیں یا ان میں شعور کی لہر وسیم عباس اور ورکر جو ہیں وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس پر پھر ہمارے منڈلی کے صدر نے کہا کہ یہ مجبوری ہے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا, اس کی بیٹی کامیاب نہیں ہوتی شاہ محمود قریشی کی, تو وہ پھر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ موسیٰ گیلانی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا, تو اس کے علی موسیٰ کامیاب ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بھی فرض ہے. ذوالفقار علی بھٹو بھی وراثت کے خلاف تھا, بہت بھاری خلاف تھا. یہ ان کا بھی تمام عوام کا اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کا, بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا, کیونکہ سیاسی جماعتوں کے کارکن وہ ایک طرح کے ان کو سیاسی غلام رکھا جاتا ہے سیاسی جماعتوں میں. ان کا فرض ہے کہ عوام کو اتنا موٹیویٹ کریں. اور یہ امتحان ہے ملتان کے عوام کا بھی کہ وہ کس قدر وہ باشعور ہیں یا پسماندہ ہیں, وہ اصول کا ساتھ دیتے ہیں یا پسماندگی کا شکار ہو کر غلامی کا اظہار کرتے ہیں. ناظرین کرام, پارٹی شروع ہو گئی. آپ دیکھیے کہ یہ تکہ کھانے لگ گئے ہیں سب لوگ, اور یہ 2 حصوں میں ادھر تکے تیار ہو رہے ہیں اور یہاں بھی تناول کیا جا رہا ہے تکہ ساتھ ساتھ. اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر یعقوب صاحب, یہ آپ بہت انہماک سے یہ اولیو آئل لگا رہے ہیں. جی تو یہ آپ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت آپ تجربہ کار ہیں. تجربہ صرف دوستوں کے لیے ہے جی, اپنے لیے تو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے. الحمدللہ, بس آپ انجوائے کریں بیٹھے, اور سب کے لیے, اپنے لیے, سب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے دعا کریں. اور آپ سب کو جی 14 اگست مبارک ہو جی. اہل وطن کو حاضر ہے. بہت شکریہ جی, شکریہ جی, بہت مہربانی. میں نے آپ کو کہا تھا نا. تو ناظرین اکرام, یہ منڈلی کا ایک پیغام بھی ملتان کے عوام کے نام کہ ملتان کے عوام حرکت میں آئیں اور ان لٹیروں کو اور یہ وراثت کے حامیوں کو شکست فاش ایسی دیں, ایسی عبرتناک کہ پاکستان میں عوام کی آزادی کا سورج طلوع ہو جائے.